हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी मैंने पूरा एक चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड उसकी 12 वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं। जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा बेटा उनको देख लो। और उससे पहले मैंने चैप्टर 1 की भी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की भी कर दी थी। तो ये 3 चैप्टर तो मैंने अभी तक कवर कर दिए हैं। आज मैं ये नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट कर रही हूँ। आज जो हम फर्स्ट वीडियो बनाएंगे वो होगा हमारा एसिड्स के बारे में कुछ नॉलेज लेना कि एसिड होते क्या बेटा। अब डे टू डे लाइफ में हम घर में एसिडिक चीज़ें भी खाते हैं, कोई ना कोई बेसिक चीज़ें भी खाते हैं। फ्रूट्स बहुत सारे बेसिक होते हैं और कई चीज़ें सॉल्टी भी होती है। कभी हम कहते हैं सब्जी में नमक कम है, तो इसका मतलब हमारी लाइफ में ये तीनों चीज़ें होती हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब ये एसिड है क्या बेटा। एसिड का मतलब कोई भी वो चीज़ जो पानी के अंदर डाल दें एंड इट प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयन इन वाटर। इवन मेरे पास जो मार्कर भी है, अगर मैं मार्कर को पानी में डाल दूं और पानी के अंदर ये एच पॉजिटिव आयन बना दे, एसिड ऑलवेज प्रोड्यूस एसिड्स प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयन इन वाटर। अब बेटा एच पॉजिटिव आयन तो बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। एच पॉजिटिव अकेला रह ही नहीं सकता, इमीडिएटली इट कंबाइंस विद वाटर एंड इट फॉर्म H3O पॉजिटिव आयन। हम इसको बोल देते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो कोई भी चीज अगर पानी के अंदर, तुम एच पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हो, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे, दोनों में से कुछ भी बोलो, देन वी कॉल इट एज एसिड। ठीक है ना। एसिड की डेफिनेशन तो ये क्लियर दिमाग के अंदर रखनी है हमने। अब आगे क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन करने लगी हो अलग अलग ढंग से, कैसे कैसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एसिड कोई ऐसे भी होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलोगे, जब वो बहुत ज्यादा एच पॉजिटिव आयन बनाए। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज which produce those acids which produce large amount of H पॉजिटिव। इसके साथ एक्वस भी लगा देते हैं, अगर ऐसे लिखने ना सिंपल, ये अकेला मत लिखो बेटा H पॉजिटिव, इसके साथ ए क्यू भी लगा दो। ए क्यू का मतलब वाटर ऐड कर दिया आपने। H पॉजिटिव एक्वसाइन जो बहुत ज्यादा H पॉजिटिव एंड एक्वसाइन बनाए, हम उसको बोल देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जाम्पल याद करनी है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग। तीन एसिड तुम्हारे सिलेबस में है, HCl, HNO3 एंड H2SO4। HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो कोई भी एसिड अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा बनाए, हम उसको बोल देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसमें वीक एसिड फिर क्या होगा। वीक एसिड वो होंगे बेटा जो कम H पॉजिटिव आयन बनाए, सिंपल सी बात है। Weak acids are those which produce less amount of H positive ion in water। पानी तो डालना ही पड़ेगा, तभी हम उसको कह सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। इसमें भी तुम्हारे आगे जब अपन और आगे करेंगे ना, तो एक पूरी एक्टिविटी है कि क्या पानी डालना बहुत जरूरी है कि एसिड तभी अपना इफेक्ट दिखाता है। तो पानी के अंदर जो कम एच पॉजिटिव आयन बनाए, हम उसको बोल देते हैं वो वीक एसिड है। अब जो वीक एसिड हम नॉर्मली खा रहे हैं आजकल, उसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल होती है देखो। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक में हम यूज करते हैं। कोक हमें बड़ी अच्छी सी लगती है ना, एकदम जी टंग के ऊपर टिंगी सा टेस्ट आता है कि बड़ा तीखा तीखा सा टेस्ट लग रहा है, दैट इज ओनली ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। जब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो उसके अंदर एक वीक एसिड बन जाता है और वो है कार्बोनिक एसिड। दूसरी इसकी एग्जाम्पल है वीक एसिड की, एसिटिक एसिड जो हम लोग विनेगर में खाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज एसिटिक
एसिड CH3COOH, ये भी एक वीक एसिड है। विनेगर बना के हम इसको यूज कर लेते हैं। तो एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपनी ये होगी कि या तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो सकता है या एसिड वीक हो सकता है। दूसरी तरह से क्लासिफिकेशन अगर हम करें कि इनका सोर्स क्या है, कहाँ से हमें ये एसिड मिल रहे हैं, क्या ये एसिड कोई प्लांट से मिल रहा है या एनिमल से मिल रहा है, या हम इनको जमीन में से निकाल रहे हैं। जमीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पड़े हैं ना बेटा, तो उन मिनरल से बनाए जा रहे हैं ये एसिड, या प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं। तो सोर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन में हम ये कह देते हैं कि ये इनका सोर्स क्या है। अकॉर्डिंग टू सोर्स, इफ वी गेट देम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, acids which we get from, कहाँ कहाँ से हमें मिलेंगे, प्लांट एंड एनिमल से अगर हमें कोई एसिड मिल रहा है तो उनका नाम होता है ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड की देखो एग्जांपल कौन कौन से होंगी। टोमेटो हम खाते हैं, उसके अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, ये याद करने एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। कर्ड हम लोग खा रहे हैं, उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। कोई भी हमें बी या आंट काट दे, मधुमक्खी होती है ना, या फिर कोई कीड़ी वगैरह काट दे, तो वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड ऐड कर देती है। तो ये आ गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, मिथ एनोइक एसिड, ये भी पता होना चाहिए। तो मिथेनोइक एसिड हो गया। उसके बाद और हम कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई लेमन यूज कर रहे हो तो उसमें सिट्रिक एसिड है। अगर हमने इवन चाय भी पी तो उसमें टेनिक एसिड होता है। एप्पल खा रहे हो तो मैलिक एसिड होता है। तो ये कई तरह के एसिड्स की एग्जाम्पल है, पर तुम्हारे मेनली एग्जाम में ये आता है कि टोमेटो के अंदर कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड, बी और आर्ट की स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये सब हमें या तो प्लांट से मिल रही है या एनिमल से मिल रहे हैं, इनको ऑर्गेनिक एसिड बोल देते हैं। और जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं, दीज आर वीक एसिड। तो अगर तुम्हें वीक एसिड के को भी एग्जांपल पूछे तो इनमें से कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि तभी तो बेटा हम उनको खा पा रहे हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग होते तो हम तो खा ही नहीं सकते थे, ठीक है ना। और दूसरा सोर्स है अर्थ। अर्थ के अंदर अब क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। द एसिड्स which we get from minerals are called, इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल देते हैं, और इनका नाम होता है मिनरल एसिड्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बेटा, हम इनको खा नहीं सकते बिल्कुल भी। इनकी एग्जाम्पल 3 है अपने सिलेबस में, HCl, H2SO4 एंड HNO3। ये तीनों एसिड इतने ज़्यादा पावरफुल है ना एसिड, अगर हमारी टंग पे टच भी हो जाए या हाथ पे भी टच हो जाए तो इमीडिएटली पूरा जला देगा उसको, पोर्शन को। हाथ पे जला तो फिर उंगली पूरी एकदम जल जाएगी। तो इन एसिड्स को तो बहुत केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए। इनको आराम से हम खा पी सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। एक और हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि अब देखो एसिड को बनाने के लिए पानी तो यूज करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो एसिड हो ही नहीं सकता। तो पानी हमने ज्यादा यूज किया या कम यूज किया, वो भी तो हमें बताना पड़ेगा ना। अगर हमने पानी ज्यादा ही यूज कर लिया तब हम उस एसिड को कह देते हैं कि वो डाइल्यूट एसिड हमने बना दिया। और अगर हमने पानी कम यूज किया, करना तो है ही, तब इसको बोल देते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन होगी अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वाटर इन
एसिड, ठीक है ना। अब दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो हमने ज़्यादा पानी डाल दिया या कम डाल दिया। तो ज़्यादा पानी डालेंगे या कम डालेंगे? व्हेन लेस अमाउंट ऑफ water is added in acid, then acid is known as concentrated acid, और इसकी शॉर्ट फॉर्म CON डॉट लगा के कंसनट्रेटेड एसिड बता दिया कि इसमें पानी डाला है पर बहुत कम डाला है, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास, इफ लार्ज अमाउंट ऑफ water is added in acid, then acid is known as, वो वाला एसिड हम उसको क्या बोलेंगे कि वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट की शॉर्ट फॉर्म DIL, डाइल्यूट एसिड। अब इसको तुम्हारे समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि जैसे कोई मिल्कमैन है, अब वो क्या करता है, एक बाल्टी दूध पहले निकाल के ले आता है, अब उसमें उसने एक मग पानी डालना है। अब उसके लिए तो बहुत इजी काम है बेटा, एक मग्गा पानी लिया और दूध वाली बाल्टी में डाल दिया। अब उस बंदे को अगर एसिड वाली फैक्ट्री में जॉब मिल जाए और उसको ये ऑफर दी जाए कि चल तेरे को सिर्फ एक पूरा ड्रम हमारे पास एसिड है उसमें पानी डालना है, और पूरे दिन के अंदर अगर तू डाल देता है या 2 दिन में डालता है तो तुझे 1 लाख रुपए मिलेगा। वो तो बड़ा खुश कि ये तो बड़ा ही आसान काम है, तो मैं तो फटाफट जाके कर आऊँगा। अब जब वो एसिड वाला ड्रम है उसके अंदर अगर उसने जाते सार एक मग पानी डाल दिया ना, तो एकदम पूरा का पूरा ड्रम में जो एसिड है वो भी, और साथ में वाटर स्टीम की फॉर्म में बाहर निकलेगी, सारे वेपर ही वेपर पूरे कमरे में, और वो बंदा तो 1 सेकंड में पिघल के नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना बेटा। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए था, पहले एक मग पानी डालना है ना, तो सिर्फ एक मग पानी बड़ी सारी बाल्टी में लो, नए ड्रम में ले लो, या जो नया ड्रम लो उसके अंदर एक मग पानी डाल दो, ये मिक्स ही करना है ना, बस इतना। अब जो पूरा ड्रम एसिड वाला है उसमें से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइज एसिड पानी के अंदर डालोगे तुम, तो अब जो भी हीट प्रोड्यूस हुई, क्वेश्चन आता है कि हीट क्यों प्रोड्यूस हुई बेटा, जब भी एसिड और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं देन दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, इसीलिए हम बोलते हैं ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ पे जब हमने पानी पहले ले लिया और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप वाइज हम एसिड डाल रहे हैं ना, तो वो हीट जो भी रिलीज होगी दैट इज एब्जॉर्ब बाय वाटर, इसलिए वो एसिड बाहर नहीं निकलेगा। पर अगर हमने एकदम पूरे ड्रम एसिड के अंदर पानी डाल दिया तो जो हीट बाहर निकली उसको एसिड ने तो एब्जॉर्ब करना नहीं था, इसलिए पूरा एसिड ही ऊपर आके उछल के गिरेगा। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि जब भी हमने डाइल्यूशन करनी है, पहली बात तो ये प्रोसेस का नाम क्या है, डाइल्यूशन। व्हेन वी ऐड वाटर इनटू एसिड और एसिड इनटू वाटर देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन अगर हमने करनी है तो उस डाइल्यूशन को करते हुए एसिड में पानी डालते हो कि पानी में एसिड डालते हो? तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, अब ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर, और वो भी कैसे डालना है, ड्रॉप वाइज, so that all the heat which is produced due to this exothermic reaction is absorbed by the water। ठीक है, तो ये हमारा हुआ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कि हम उसके अंदर कितना वाटर है उसके अकॉर्डिंग भी इसको बाइफिकेट कर सकते हैं। फिर एक और छोटा सा टॉपिक तुम्हारे एनसीईआरटी में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेसिसिटी क्या होती है बेटा। बेसिसिटी का मतलब कि कितने H कोई भी एसिड निकालेगा, रिप्लेसेबल H थ्रू फ्रॉम द एसिड, सो अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी। तो पहले तो डेफिनेशन आ जानी चाहिए अपने को, द नंबर ऑफ replaceable H in any acid, H एटम भी बोल सकते हो, किसी भी एसिड के अंदर कितने H है
जो हम निकाल सकते हैं बाहर, उसकी जगह कुछ और डाल सकते हो, सोडियम डाल सकते हो, पोटाशियम डाल सकते हो। तो जिनको रिप्लेस किया जा सके, कितने उसके अंदर एसिड में H पॉजिटिव आयन या H एटम है, हम उसको बोल देते हैं वो उसकी बेसिसिटी है। अब कभी कभी एक रिप्लेसेबल H होता है, एसिड हैविंग ओनली वन रिप्लेसेबल H। अगर किसी में सिर्फ एक ही रिप्लेस करने वाला H है, तब हम उनको क्या बोल देते हैं, मोनो बेसिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल HCl। अब देखो यही एक H रिप्लेस कर सकते हो, इसको अगर मैंने रिप्लेस किया सोडियम के साथ तो NaCl सॉल्ट बन गया। देखो Na की भी 1 वैलेंसी, H की भी 1, तो ये एक एग्जाम्पल HCl की होगी। दूसरा HNO3, इसमें भी तुम इस H को रिप्लेस कर सकते हो। अगर मैंने इसको सोडियम से रिप्लेस किया तो ये NaNO3 सॉल्ट बना देगा। बनाते सॉल्ट ही है रिप्लेस करने के बाद, तो कितने H होंगे उसके बाद जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल है। और थर्ड है तुम्हारी CH3COOH मोनोबेसिक में, क्योंकि इसका ये वाला H निकलेगा बेटा, ऑक्सीजन के बाद वाला ये H नहीं, क्योंकि ये तो तुम्हारा कार्बन के साथ कनेक्टेड है। ये तो कार्बन चैप्टर में हमने किया था ना, कार्बन के साथ जो H होते हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, ऑक्सीजन वगैरह के साथ जो भी है, नाइट्रोजन के साथ है, Cl के साथ है, इनको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये वाला H रिप्लेस होगा। तो ये 3 एग्जाम्पल तुम्हारी आ गई कि जहाँ पे हम एसिड एक H रिप्लेस करेंगे, सो दे आर मोनोबेसिक एसिड्स। ठीक है, इसमें भी अगर मैं रिप्लेस कर दूं सोडियम से CH3COONA, ये भी एक सॉल्ट बन गया बेटा। ठीक है, दूसरा आप देखो, when 2H can be replaced from one molecule of acid, पर एसिड भी लिख सकते हो, और एक मॉलिक्यूल होना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग 2 HCl ले लिए उसमें से भी निकाल दिया, ये नहीं, एक ही मॉलिक्यूल एसिड का हो। अगर हम उसमें से 2 H निकाले तो उसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। और ये भी दोनों H इकट्ठे नहीं निकलेंगे, एक एक टर्न वाइज निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है H2SO4, देखो 2 H निकल सकते हैं, H2CO3, ये भी 2 H निकल सकते हैं। तो जब 2 H हम रिप्लेस कर सके तो उन एसिड्स को बोला जाता है डाई बेसिक एसिड। एंड थर्ड इसका होता है ट्राई बेसिक एसिड। अब वो कौन होंगे, when we can replace 3 H atoms from one molecule of acid, फॉर एग्जाम्पल H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसमें 3 H है, ये 3 H में रिप्लेस टर्न वाइज कर सकती हूँ, एक एक सोडियम डाल के, तो इसमें अलग अलग सॉल्ट बनेंगे, 3 तरह के सॉल्ट बनेंगे, इसमें 2 तरह के सॉल्ट बनेंगे, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का सॉल्ट बनेगा। तो जितनी H है जब हम उनको रिप्लेस करते हैं तो नया सॉल्ट बन जाता है। एक H रिप्लेस करने का ही वहाँ पे है ऑप्शन हमारे पास, तो एक टाइप के सॉल्ट बनेंगे। यहाँ पे 2 अलग अलग तरह के H निकाल सकते हो, एक पहले एक निकाला तो एक H बच गया, फिर दूसरा भी H निकाल दिया तो सिंपल नॉर्मल सॉल्ट बन गया। तो इसमें 2 तरह के सॉल्ट बनेंगे, यहाँ पे 3 तरह के सॉल्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कि बेसिसिटी क्या होती है और उसके अकॉर्डिंग भी एसिड कितनी वैरायटी के होते हैं। और लास्ट एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, एसिड सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं बेटा। मम्मी से अगर तुम बात करोगे कि एसिडिक चीजें क्या होती हैं, तो एकदम वो कहेंगे कि जो जो चीजें खट्टी है ना वो सारी की सारी एसिडिक है। चाहे उनको ये नहीं पता कि क्या है उसका मतलब, पर इतना जरूर उनको पता होगा कि एच के कारण है या किसके कारण है। तो एसिड्स का टेस्ट सार होता है, और जो अभी मैं बेस करवाने लगी हूँ तुम्हें, उनका होता है बिटर, एकदम कड़वा कड़वा सा टेस्ट होता है। तो ये बेसिसिटी का टॉपिक हो गया हमारा। एंड लास्ट एसिड के बारे में जो तुम्हें पता होना चाहिए कि एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एसिड ने H पॉजिटिव आयन पानी में बना लिया तो वो बिजली तो कंडक्ट करेगा ही बेटा। तो
तो ये तुम्हारा हो गया पूरा एसिड के बारे में कि एसिड क्या होते हैं, विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन वाटर, एंड अगर वो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, H पॉजिटिव आयन कम बनाएंगे तो वीक एसिड। फिर हमने किया था कि सोर्स के अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल से अगर हमें ये मिल रहे हैं तो हम इनको बोल देंगे ऑर्गेनिक एसिड, और अगर ये हमें मिनरल से मिल रहे हैं तो इनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। एंड थर्ड हमने किया था कि अकॉर्डिंग टू वाटर कितना पानी डाला, अगर इनके अंदर बहुत कम पानी डाला है देन वी कॉल देम एज कंसनट्रेटेड एसिड, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो डाइल्यूट एसिड। एंड लास्ट इनकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग कि रिप्लेसेबल एच कितनी है, एक ही एच को रिप्लेस कर सकते हो तो मोनोबेसिक, 2 एच रिप्लेस कर सकते हो डायबेसिक, 3 एच रिप्लेस कर सकते हो तो ट्राइबेसिक। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग करते हैं बेस के बारे में। बेटा बेस क्या चीज होती है? बेस इज, अब मान लो यही पेन को मैं बोल दूं कि ये बेस है जी, है ना। बेस को क्या है कि इस चीज पेन को उठा के पानी में डाल दूं और पानी में अगर ये OH नेगेटिव आयन बना दे तो ये बेस है। एनीथिंग which produce OH negative ion in water are is called base। अब बेस की भी आगे हम उसी तरह क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला है कि क्या ज्यादा है OH नेगेटिव आयन बना रहा है या कम बना रहा है, अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन इन वाटर, कितने OH नेगेटिव आयन बनाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इफ बेस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन तब हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? NaOH एंड KOH, ये दो हमारे बेस की एग्जांपल है। ये पानी में बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। एंड इफ दे प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन इन वाटर तब हम इनको बोल देते हैं वीक बेस। एग्जाम्पल NH4OH बहुत वीक है बेटा, ये बहुत कम OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। पहला अमाउंट हमारा क्लासिफिकेशन तो यही हो गया। दूसरा है कि इसके अंदर भी पानी डालना पड़ेगा इसको चेक करने के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें पानी बगैर ही हमने कोई बेस बना लिया, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि पानी में ही तो ये OH नेगेटिव आयन बनाते हैं बेटा। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना डाला, सेकेंड क्लासिफिकेशन, अमाउंट ऑफ water in base। If more amount of water is there, more amount of water is present in base, बेस में बहुत सारा पानी डाल दिया हमने तब हम इसको बोल देते हैं डाइल्यूट बेस। पानी ज्यादा डाल दिया हमने। और उसके ऑपोजिट लेस अमाउंट ऑफ water is added, लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड तब इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड बेस। सेम हम इसको CONC ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, डाइल्यूट वाले को DIL। कि पानी की अमाउंट कितनी है बेस के अंदर, पानी ज़्यादा है तो हम बोलेंगे हाँ यस, पानी बहुत ज़्यादा है तो हम बोलेंगे डाइल्यूट, और पानी का अमाउंट कम है तो हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड। ये सेकंड हो गया। थर्ड क्लासिफिकेशन और कैसे कर सकते हैं बेस के लिए,
कि अब बेस के अंदर क्या वो बेस पूरी तरह से पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है। अगर पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल है, मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल तुमने बेस के डाले और 100 के 100 ही पानी के अंदर वो टूट गए, तब हम उसको बोल देंगे सॉल्युबल बेस है, वो बहुत सॉल्युबल बेस है। और सॉल्युबल बेस का नाम हो जाता है अल्कली। ठीक है, अल्कलीज का अल्कलीज आर soluble base in water। पानी के अंदर बेटा पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए तो हम उसको अल्कली बोल देते हैं। एग्जाम्पल इसकी NaOH एंड KOH। तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या होगी, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। इफ बेस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तब हम इसको बोल देते हैं अल्कली। एग्जाम्पल इसकी NaOH एंड KOH। और अगर बेस कम सॉल्युबल है, सॉल्युबल तो होगा ही क्योंकि वो OH तो बनाएगा ही बनाएगा बेटा। इफ बेस इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, तब हम इसको अल्कली नहीं बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल है जिंक की, ले लेते हैं चलो, ZnOH ट्वाइस। अब देखो यहां से कभी कभी एक क्वेश्चन बन के आता है कि NaOH के दो नाम है, इसको बेस भी बोलते हो एंड इट इज अल्कली ऑल्सो। ये अल्कली भी है और बेस भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बेस इसलिए क्योंकि ये OH बनाता है, अल्कली इसलिए कि ये 100% बेस OH नेगेटिव आयन बनाता है, 100% बनाता है, मतलब पूरी तरह से पानी में सॉल्युबल है। जबकि जिंक हाइड्रोक्साइड ये बेस तो है बिकॉज इट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, पर ये अल्कली नहीं है बेटा, इट इज नॉट अल्कली, क्योंकि ये 100% OH नेगेटिव आयन नहीं बनाता। तो क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि ऑल बेसिस आर अल्कली और नॉट। तुम कहोगे यस, और सभी बेसिस तो अल्कली नहीं हो सकते ना, पर क्या सारे अल्कली बेस होते हैं? यस। अल्कली का मतलब ही वो है कि वो 100% OH बना रहे हैं, और बेस का मतलब है जो OH बना रहे हैं। तो सारे अल्कली तो बेस हो सकते हैं, पर सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते। ठीक है, ये तुम्हारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। के बाद तो एक छोटा सा ही है बस कि जो बेस है दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इनका टेस्ट क्या होता है, बिटर, बहुत कौड़ा सा टेस्ट होता है। तो इसके हर बच्चे ने इसका भी टेस्ट करके देखा होगा। एसिड में तो चलो लेमन हमने खाया हुआ है, ऑरेंज खाया हुआ है, बेस में कैसे हमने सबने चेक किया। कुछ फ्रूट्स हैं बेसिक होते हैं, पर जब हम नहाते हैं बेटा, वॉश कर बॉडी बाथ करते हैं, तब कभी ना कभी हमारे मुंह में साबुन जरूर गई है, हर बच्चे के गई होगी, तो उसका कितना कड़वा सा टेस्ट होता है ना, बिटरइन टेस्ट होता है। तो सोप बेस जो होते हैं उसकी एग्जांपल सोप है एंड दे आर बिटर इन टेस्ट। लास्ट, बेस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि ये भी OH नेगेटिव आयन आयन बनाने चाहिए बस, दे प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। जो भी चीज आयन बनाएगी वो बिजली कंडक्ट करेगी। एसिड में आयन बनते हैं तो वो बिजली कंडक्ट करते हैं, बेस में आयन बनाते हैं वो भी बिजली कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में आएगा सॉल्ट, वो भी बिजली कंडक्ट करेंगे क्योंकि उनमें भी आयन्स बनते हैं, पर आयन डिफरेंट होते हैं। एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन बनते हैं, बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन बनते हैं, सॉल्ट में H और OH नहीं बनते, उसके अलावा कोई और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं, तो इसलिए वो भी बिजली कंडक्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था एसिड एंड बेस के बारे में, कि क्या होते हैं ये, कितनी टाइप से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं।
इस वीडियो को अच्छे से देखना बेटा। अगर तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।